दिल लगाना है तो पढ़ाई से लगाइए, यदि बेवफा भी निकली तो कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। तो दोस्तों, मैं संतोष सर आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम द्विघात समीकरण के प्रकृति के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? द्विघात समीकरण के प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसकी प्रकृति को हम कैसे जानेंगे? और इस प्रकृति के बारे में हमको जानना है और मात्र 3 बातों को ध्यान रखना है और हमेशा के लिए माइंड में सेट कर लीजिए। कुछ नहीं है। हम बार बार कहते हैं मैथ से डरेंगे नहीं, मैथ से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी मूल वास्तविक है कि नहीं, इसको जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पर हम जानेंगे कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो कुछ नहीं है। आप देखिए, d जिसको हम विवेचक या विवेतकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक या विवेतकर कहते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं विवेचक या विवेतकर, विवेतकर भी बोलते हैं, विवेतकर। तो विवेचक यानी डी जो है क्या बोलते हैं? विवेचक या विवेतकर। क्या बोलते हैं? विवेचक या विवेतकर। तो हम देखिए क्या जानेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac। क्या करेंगे? डायरेक्ट हम माइंड में सेट कर लेंगे d बराबर b² माइनस। जैसे ही आपके द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति की बात करेगा तो हम याद कर लेंगे कि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac। तो क्या करेंगे? कंडीशन है। कैसे जानेंगे? तो देखिए, यदि d ग्रेटर देन 0, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा क्या हो? 0 से बड़ा हो, उसमें क्या कंडीशन होगी? यदि d का जो भी मान आएगा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनगिनत तक। यदि d से 0 से बड़ा आ जाए d, तो क्या होगा? इनका मूल वास्तविक, मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। क्या होगा?
वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान कितना आ जाए, 1 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 6, या आप कह सकते हैं प्लस में जो भी पूर्णांक आ जाए, प्लस में जो भी पूर्णांक आ जाए, तब आपका प्रकृति होगा, मूल जो होगा वास्तविक और असमान, मूल जो इनका आएंगे वास्तविक और असमान आएंगे। दूसरा कंडीशन है आपका, यदि d बराबर 0, क्या हो, d बराबर 0, यदि d बराबर 0 हो जाए तो इनका मूल वास्तविक और समान होगा। इनका मूल्य क्या होगा, मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तीसरा कंडीशन, यदि d लेस देन 0, यानी d का मान 0 से कम हो, यानी माइनस में आ जाए, तो इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब d बराबर 0 हो तो मूल्य वास्तविक और समान। यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, हर बार एग्जाम में आपका 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस पर आधारित, तो याद रखिएगा, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। कुछ नहीं है, आप करके तो देखिए, 2-4 बार प्रैक्टिस। कहा जाता है कि जितनी अधिक बार प्रैक्टिस आप करते हैं उतनी अधिक दिनों तक आपको याद रहती है। ये हम नहीं, पूरे संसार जानता है। आप सोच कर देखिए कि वर्णमाला जो आप पढ़ते थे, अ से लेकर ज्ञ तक, कितने दिन में सीखे होइएगा। और हमको लगता है कि आपको बुढ़ापा भी आ जाएगी तो नहीं भूलिएगा। तो कहा जाता है कि जितनी अधिक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी अधिक बार प्रैक्टिस कीजिएगा वो चीज आपको उतना ही अधिक दिनों तक रहेगी। तो ध्यान रखिए, आपका जो है d बराबर d जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। d 0 के बराबर होगी तो मूल वास्तविक और समान होगी। फिर है आपका, यदि d 0 से छोटा हो, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, माने मूल्य इसका कोई भी वास्तविक नहीं होगा। अब रही बात, जब d 0 से बड़ा हो जाए तो 2 मूला समान। इसका फॉर्मूला जो निकालने का होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। इसका मतलब है कि d जो है एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। जब d का जो मान निकलेगा वर्गमूल के बाद, उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे। दूसरा आपका x बराबर जो निकलेगा, जब मूल वास्तविक और समान होंगे यानी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, -b बटा 2a कॉमा -b बटा 2a। और इसका कोई फार्मूला नहीं होती है मूल्य निकालने का, कहे कि इसका मूल्य निकलेगा ही नहीं। तो ध्यान रहे, आपका d 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और इसको जो मूल निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर d
बटा 2a। यदि d 0 के बराबर हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इसका मूल निकालने का फॉर्मूला -b बटा 2a कॉमा -b बटा 2a। ध्यान रखना होगा आपको। कभी कभी इसी में क्या दे देता है क्वेश्चन में कि देखिए यही d को आपको एग्जाम में भी आपको परेशान करेगा। आपको दे देता है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आपको यह भी दे देता है, कभी कभी दे देता है b² माइनस 4ac बराबर 0। फिर कभी कभी दे देता है आपका b² माइनस 4ac लेस देन 0। और इसका भी आपको क्या पूछता है, प्रकृति पूछता है। तो आप जैसी b² माइनस 4ac मतलब क्या है, d है, तो d क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। फिर देखिए यहां पर b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान। अब दे देता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं, तो कब होगा, जब d 0 से छोटा हो, यानी b² माइनस 4ac यहां पर होगा लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान रहे, जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए आपको कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वक्त छोटी छोटी बातों पर ध्यान देनी चाहिए, ना तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो देखिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लेते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। यदि 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल के प्रकृति को बताए, तो मूल के प्रकृति को कैसे जानेंगे, तो देखिए जानेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए इसमें एक और कंडीशन होती है कि लोग गलत कहां कर बैठते हैं। तो इसमें सबसे पहले x² के गुणांक को हम क्या कहते हैं, a, तो लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर, देखिए b बराबर इसका x के गुणांक को, तो x के गुणांक क्या है, +5 है, तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि छुपा हुआ रहता है अपने आप में। और c कितना है, -3, c कितना है, -3। अब देखिए क्योंकि पूरा सिंबल के साथ लेकर चलेंगे, अगर सिंबल नहीं लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का सॉल्व क्या होगा, गलत हो जाएंगे। तो देखिए क्या निकालेंगे, d, तो d होता है b² माइनस 4ac, क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b के जगह क्या रखेंगे, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह क्या रखेंगे, 2, गुने c के जगह -3। अब देखिए 5 का स्क्वायर के मतलब होता है कि 5 गुने 5 यानी 25, मतलब 2 बार गुना के रूप में लिखकर तब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और देखिए माइनस यहां भी और माइनस यहां भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 दूना 8, 8 3 24। अब देखिए 25 और 24 क्या होगा, 49 हो जाएंगे। तो d का जो वैल्यू आया, d का वैल्यू जो आया क्या आया, 1 से अधिक आया। तो इनका जो प्रकृति हुआ, मूल की जो प्रकृति हुई, वास्तविक और असमान। तो लिखेंगे अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक और
असमान होंगे। क्या होंगे? क्योंकि डी क्या आया, देखिए डी क्या आया, 0 से बड़ा आया। तो इस समीकरण मतलब यह समीकरण का जो मूल होगा वास्तविक और असमान होंगे। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या, वास्तविक और असमान, जो कि आंसर में लिखा हुआ रहता है वास्तविक और असमान। तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। कभी कभी देखिए आपको इस तरह के भी क्वेश्चन को पूछ दिए जाते हैं, बराबर 0। इसका कहेगा कि मूल के प्रकृति को बताए, तब तो विद्यार्थी का दिमाग में क्या होता है, प्रेशर बन जाती है। कैसा कि हम तो पढ़े द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या पढ़े हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, और यहां पर x² माइनस 3 है, x तो गायब है। क्या है, x गायब है। अब गायब है तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो जब लिखेंगे a बराबर तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1, b बराबर, अब पता नहीं चल रहा है कि b है क्या है, b कुछ पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब पते नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, या तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। यह भी मन में सोच में हमको आने लगता है। तो क्या करेंगे, यहां पर x वाला नहीं है तो अभी तो कुछ नहीं लिखे हैं, c है तो क्या किए, c कितना है -3, तो -3 लिख। तो b नहीं है, इसका मतलब क्या, b कुछ नहीं है मतलब 0 है। कुछ नहीं हो तो 0 समझेंगे। जब न दिया हुआ रहे कुछ भी b का वैल्यू तो 0 निश्चित रूप से होगी। क्या होगी, 0। अब देखिए इसको हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x² माइनस चाहे प्लस कुछ भी 0x -3 बराबर 0। क्योंकि 0 में x से गुना होगा तो वह भी पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यह 0 को, यह b जो है इसमें 0 रहता है, जिसके कारण x को 0 कर देता है, इसलिए x रहता ही नहीं है। ऐसा समीकरण में इसी तरह से होता है। तो d पूछेगा तो क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। अगर d पूछेगा तो क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। अब देखिए b कितना है, तो 0 है, 0 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 गुने a कितना है, 1 है, गुने c कितना है, -3 है। अब देखिए 0 माइनस प्लस 4 तिया 12 बराबर 12। तो देखिए d का वैल्यू कितना आ गया, 0 से बड़ा आ गया। तो 0 से बड़ा आ गया तो मूल क्या होगी, वास्तविक और क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। क्या होगी, वास्तविक और असमान। तो मूल जो निकलेगा वास्तविक और असमान। क्या निकलेगा मूल, वास्तविक और असमान।
देखिए कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार दिया रहता है, कभी कभी दे देगा समीकरण कुछ और उसमें कहेगा k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पर और मुश्किल हो जाती है। दे देगा आपको कि 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 5 या 3 मान लीजिए बराबर 0। लिख देगा क्वेश्चन में कि यदि 2x स्क्वायर माइनस px 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 बराबर 0 हो, 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। तो p का मान क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होंगे, आपको दे देगा, आपको क्या दे देगा? मूल वास्तविक और समान। तो मूल वास्तविक और समान दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, मूल वास्तविक और समान तब होता था जब d इक्वल टू क्या होती थी? 0। क्या होती थी? d इक्वल टू 0। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, d इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? d बराबर हम लोग पढ़े अभी तुरंत, d बराबर अभी पढ़े b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के जगह क्या रख देंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हमको यह भी पता करना है कि देखिए इस समीकरण में क्या है? a कितना है? तो 2 है। b कितना है? तो माइनस p है। c कितना है? तो 3 है। तो एक b के जगह क्या रख देंगे? माइनस p का होल स्क्वायर। क्या रख देंगे? माइनस p का होल स्क्वायर माइनस 4 a के जगह 2 और c के जगह कितना रखेंगे? 3 बराबर 0। बराबर 0 है तो 0 करेंगे। अब देखिए तो p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस p का, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे p स्क्वायर। अब देखिए 4 × 12 दूना 24 बराबर 0। कितना हो गया? 12 दूना 24 और बराबर 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? p स्क्वायर निकालेंगे तो इधर माइनस में 24 है, इधर जाके प्लस में। अब देखिए p निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगी? 24। इसलिए देख लीजिए p बराबर, अब देखिए वर्गमूल जब 24 आ जाता है तो लोग के 24 का तो वर्गमूल ही नहीं होते हैं, लोग कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। कैसे बना, क्या करे, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। अब देखिए हम जानते हैं कि 2 के बदला में हम क्या करेंगे? एगो बाहर कर लेंगे, वर्गमूल से बाहर कर लेंगे। तो 2 और 3 दूना 6, क्योंकि इस 2 को रहता है तो एगो कर लेते बाहर। तो क्या हो गया? 2√6 और एक प्लस में और एक माइनस में। तो p का वैल्यू या तो क्या होगा? प्लस में 2√6 या माइनस में 2√6। तो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बुक्स एनसीईआरटी, भारतीय भवन सारे बुक में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय भवन के एक्सरसाइज 3 के बी के क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।